पर एक फादर और एक डॉटर की जो डेथ हो गई थी। चेन्नई में जो है वो एक स्कूटर पर रोड पर आग लग गई थी, ब्लास्ट हो गया जिसके अंदर एक बुजुर्ग ने अपनी जान गंवा दी थी। मैं आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मौत होगी और साथ के साथ जो उसके 3 परिवार के सदस्य थे वो काफी हद तक घायल हो गए थे। ऐसा ही जून के अंदर भी देखने को मिला था कि चार्जिंग स्टेशन पर खड़े खड़े जो है वो बैटरी फट गई थी। सच कहूं दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही अहम होने वाला है। बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारी आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। खास तौर पर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का फ्यूचर है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। आज जो भी आप एनवायरनमेंट देख रहे हैं, कभी कोई ब्लास्ट हो गया, कभी कहीं पर कोई एक्सप्लोजन हो गया बैटरीज वगैरह के अंदर, पूरी की पूरी इसके बारे में भी जानकारी देंगे और भी बहुत सारी चीजें आपको आज के वीडियो के अंदर जानने को मिलेंगी। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब यह है कि जो भी व्हीकल बैटरी से चलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब कि उसको जो पावर वगैरह मिल रही होती है वो बैटरी के थ्रू मिल रही होती है, उसको ईवी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं, जिसको चार्ज करते हैं हम चार्जिंग स्टेशंस वगैरह के ऊपर या घरों के ऊपर। आजकल इन व्हीकल्स को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब ये चलते हैं तो किसी भी तरीके का कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं फैलता, कोई भी कार्बन वगैरह जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं व्हीकल। इस वजह से सरकार इस चीज को पुश कर रही है। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने ये अभी पुश किया है, सरकार ने इनिशिएटिव लिया था 2012 के अंदर, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान 2020 को लॉन्च करके। इस प्लान के तहत सीधा सीधा सरकार का मंसूबा यह था कि 2020 तक ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड कार्स को बढ़ावा दिया जाए ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन अब जाकर के बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं कि 2020-21 की बजाय 2021-22 के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके हैं लगभग 3 गुना ज्यादा बिके हैं। 2020-21 के अंदर जो ईवी बिके थे वो 1,34,821 थे, जबकि 2021 और 22 के अंदर 4,29,217, तो लगभग 3 गुना ज्यादा जो है वो ईवीज की बढ़त हुई है बिकने में। वहीं सिर्फ हम अगर इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं तो 4,984 से बढ़कर के अब 17,802 हो गई है। तो इन आंकड़ों को देखते हुए एक बात तो बड़ी साफ है कि यस, ईवीज को काफी हद तक बढ़ावा मिला है, लेकिन ये बढ़ावा सिर्फ एक अच्छाई की चीज को लेकर के साथ में नहीं आया, एक बहुत बड़ा सवाल साथ में लेकर के आया है कि कितनी सेफ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्यों बैटरियां फट जाती हैं भाई, जाने गई हैं लोगों की। आए दिन आप सुनते होंगे कि यार फला स्कूटर के अंदर जो है वो बैटरी ब्लास्ट होगी, फलानी बाइक के अंदर होगी, और अभी तक जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाइकों तक ही सीमित था। अब जो है वो 4 व्हीलर के अंदर भी ब्लास्ट होनी स्टार्ट हो गई है। ज्यादा दूर की बात नहीं करते हैं, आप सभी को पता है कि जो मार्च के अंदर इंसिडेंट हुआ था तमिलनाडु, वेल्लोरे केस आपको पता ही होगा, जहां पर एक फादर और एक डॉटर की जो डेथ हो गई थी, बैटरी जब ब्लास्ट हुई थी। मार्च में ही चेन्नई में जो है वो एक स्कूटर पर रोड पर आग लग गई थी। अप्रैल की बात करते हैं तो नासिक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही आग लग गई थी, ब्लास्ट हो गई थी, तो लगभग 20 स्कूटर के आसपास जो है वो जल गए थे। अप्रैल के अंदर ही एक और आपको केस याद होगा, वहां पर भी एक स्कूटर के अंदर जो ईवी स्कूटर था उसमें ब्लास्ट हो गया जिसके अंदर एक बुजुर्ग ने अपनी जान गंवा दी थी। अप्रैल के अंदर मैं आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं कि वहां पर भी एक जो बैटरी को चार्ज करते टाइम वो फट गई और एक शख्स की मौत होगी और साथ के साथ जो उसके 3 परिवार के सदस्य थे वो काफी हद तक घायल हो गए थे। मई मंथ की मैं बात करता हूं तो तमिलनाडु के होसूर के अंदर जो है चलते चलते स्कूटर के अंदर आग लग गई थी। मई मंथ के अंदर ही जो तेलंगाना है वहां पर बाहर चार्जिंग के अंदर स्कूटर खड़ा हुआ था, वहां पर एकदम से ब्लास्ट होकर के आग लग गई थी। ऐसा ही जून के अंदर भी देखने को मिला था कि चार्जिंग स्टेशन पर खड़े खड़े जो है वो बैटरी फट गई थी। ऐसे ही जून के अंदर एक गुजरात केस जो है वो भी सामने आया था। अब यहां तक बात थी कि 2 व्हीलर्स ही फट रहे थे, 2 व्हीलर्स की बैटरी के अंदर ही आग लग रही थी, लेकिन एक चौंकाने वाली चीज ये है कि जून के अंदर जो है वो नेक्सॉन की बैटरी भी फटी थी, नेक्सॉन की बैटरी में भी आग लग गई थी गाड़ी के अंदर, जो है वो सबको चौंकाती है। तो ये सभी चीजें ही एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करती हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ये कितना सेफ है, ये बैटरियां फट क्यों रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। इन बैटरीज की चार्जिंग डेंसिटी बहुत ह्यूज होती है एंड स्पेसिफिक होती है। इन बैटरीज का पावर टू वेट रेशियो काफी हाई होता है, काफी हाई एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, गुड हाई टेम्परेचर परफॉर्मर होती हैं एंड लो सेल डिस्चार्ज होती हैं।
एक स्कूटर या बाइक की बैटरी के अंदर इतनी पावर होती है कि आपके पूरे घर को पावर दे सके। तो जाहिर सी बात है, अगर इतनी सी चीज के अंदर इतनी ज्यादा पावर आपने समाई हुई है और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान वो कर सकती है, ना सिर्फ उसी के बल्कि आसपास की जगहों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब ये ऐसा होता क्यों है? तो मैं आपको बताऊं कि हर बैटरी के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एनोड, कैथोड एंड सेपरेटर। इसमें सेपरेटर का काम होता है कि एनोड और कैथोड के आयंस का ही ट्रांसफर करे। अगर ऐसे में कुछ गड़बड़ होती है या ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट सर्किट होता है और वहां पर भयंकर एक्सप्लोजन की गुंजाइश हो जाती है। एक बड़ा जो है वो बैटरी फटने की जो गुंजाइश है वो वहां पर हो जाती है। और दिक्कत वाली बात पता है क्या है कि हैवी डिमांड के चक्कर में या एडवांसमेंट के चक्कर के अंदर जो सेपरेटर है ना उसको काफी थिन बनाया जा रहा है। मतलब दिक्कत वाली बात है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, जो केमिकल इम्बैलेंस वगैरह है, ओवर चार्जिंग हो गया या ओवर डिस्चार्ज जो है वो भी अगर हो जाता है तो ये भी एक सेपरेटर को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करने के काम करते हैं। और जब सेपरेटर ही डैमेज हो जाता है तो ब्लास्ट तो होना ही है। एक न्यूज एजेंसी की बात करें तो उन्होंने बताया है कि लिथियम आयन बैटरी चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूज करी जा रही हो या किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वगैरह के अंदर यूज करी जा रही हो, वहां पर वो बहुत जल्दी आग पकड़ सकती हैं अगर उनको प्रॉपर ढंग से नहीं बनाया गया तो, बनाते टाइम प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो नहीं करा गया, सेपरेटर का अगर थिन बना दिया तो ठीक है, अगर कोई और केमिकल लोचे हो गए तो मतलब कि हाई रिस्क है यहां पर। अब इन हादसों की वजह से लोग बाग थोड़े से डर गए और ये सपने को ठेस पहुंची है सरकार के, जो कि था कि भारत के अंदर ईवीज का बोलबाला होगा, तो वहां पर थोड़ा सा अंकुश लगा। तो अब सरकार क्या है कि नए नॉर्म्स वगैरह जो है वो लेकर के आ रही है। इन नए नॉर्म्स की वजह से बैटरीज की जो क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल किया जा सकेगा। ये जो नॉर्म्स आएंगे, ये जो पॉलिसी आएगी, उसके अंतर्गत जो है वो टेस्टिंग, परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ हीट रेजिस्टेंस भी कवर होगा। अब ये सारी बातें तो हो गई कि भाई आगे जो आने वाली ईवीज है ना उनके बारे में। अब मान लो कि आपके पास ऑलरेडी ईवी है यार, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ एक चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है यहां पर। नंबर 1, हमेशा ओरिजिनल जो चार्जर जो उसके साथ आया है ना उसी से ही चार्ज करें आप। आसपास कोई भी फ्लेमेबल चीज जो है उससे थोड़ा सा अपने व्हीकल को दूर रखें। कोशिश ये करें कि हमेशा छांव के अंदर ही आपकी गाड़ी पार्क हो, और ना सिर्फ पार्क हो बल्कि चार्ज करते टाइम भी वो छांव के अंदर ही हो। आप बहुत लंबा चल करके आए हो तो तुरंत अपनी गाड़ी को चार्जिंग के उसमें मत ठूस दीजिएगा, थोड़ा सा शांति का दान दीजिएगा, थोड़ी देर के बाद उसको चार्जिंग के अंदर लगा दीजिएगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि हो सके तो फास्ट चार्जिंग को अवॉइड करिएगा, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए बैटरी आपकी डैमेज कर सकता है फास्ट चार्जर। तो सिंपल सी बात यही है। तो डिसीजन दोस्तों आपका है कि अभी आपको ईवी के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हम लोगों ने जितनी भी जानकारी थी हमारे पास सारी की सारी आपको बता दी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि यार ये चीजें हो क्या रही हैं। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जानकारी के साथ। लेकिन हाँ, इसी मैसेज का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी गाड़ी आप चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, और अगर 2 व्हीलर अगर आप चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।